नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई, अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक हम लोग का रहेगा वो रहेगा वेक्टर का टॉपिक, जिसमें हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उसी का दूसरा रूप फॉर्मेट जो है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको पहले समझते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि स्केलर और वेक्टर, तो स्केलर में क्या होता है, ओनली वन मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ जो भी हम लोग प्रोडक्ट करेंगे वो क्या रहेगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो हम लोग का स्केलर में आएगा। तो हम लोग यदि यहाँ देखते हैं और इसको डिनोट करते हैं डॉट से, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो जैसे हम लोग देखिए, मान लेते हैं हम लोग कि कोई हमारे पास दो वेक्टर है। एक वेक्टर ये ले लेते हैं, दूसरा वेक्टर हम लोग के पास बी वेक्टर है। ये हम लोग दो वेक्टर मान लिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब क्या करेंगे, ये दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो जैसे आप लोग वेक्टर के प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे कि एडिशन यदि करते हैं तो a प्लस बी होता है हम लोग का, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम लोग क्या होगा, a माइनस बी होगा। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट आ गया है, तो इसलिए हम लोग प्रोडक्ट क्या होगा, a डॉट b प्रोडक्ट, है ना। यानी a वेक्टर को b वेक्टर से क्या कर रहे हैं, इसको प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज था a प्लस बी, a माइनस बी और a डॉट बी। और आगे जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसका जो प्रोडक्ट का है वो दो फॉर्मेट होता है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग फिलहाल ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट यदि दो वेक्टर को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, दो वेक्टर है। तो इसका हम लोग रिजल्ट याद रखेंगे कि यदि हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हम लोग को मिलता है ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। ये रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा। ये हमारा क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट है। यानी कि जो इसका रिजल्ट हम लोग लाएंगे वो क्या रहेगा, डायरेक्शन लेस रहेगा, कोई ये डायरेक्शन नहीं रहेगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट से इसको डिनोट किए हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए इसको डॉट से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, इसलिए क्या बोले हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट इसका दूसरा नाम है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि पूरे वेक्टर में यूज होने वाला है आज की क्लास में। तो चलिए जैसे इसमें देखेंगे हम लोग, तो प्रोडक्ट निकालें। अब यदि हम लोग से पूछा जाए कि ये जो हम लोग वेक्टर लिखे हैं इसका एंगल क्या होगा, तो दोनों वेक्टर को यदि हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है, हमको एक एंगल मिलता है। क्या मिलता है, एक एंगल मिलता है, जिसका नाम हम लोग का थीटा है। यही थीटा cos थीटा आया है। अब बोला है कि एंगल इसका क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो यदि हम लोग एंगल फाइंड करना चाहेंगे तो एंगल क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे। थीटा का वैल्यू क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को यदि हम लोग दूसरे तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हम लोग क्या आ गया, यहाँ से थीटा आ गया। तो हम लोग इस तरह से थीटा भी निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास दो वेक्टर पता हो तो दोनों वेक्टर से क्या करेंगे, हम लोग थीटा भी निकालेंगे। अब इसका जो केस है वो थीटा डिपेंड करता है
ये थीटा पे डिपेंड करेगा कि ये वेक्टर जो दोनों है वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या क्रॉस कर रहा है। तो यदि हम लोग थीटा का वैल्यू आगे हम लोग देखते हैं, यदि थीटा का वैल्यू इसमें हम लोग यहां ध्यान दीजिए, थीटा का वैल्यू हम लोग बनाते हैं तो केस 1 लेकर के चलते हैं कि केस 1 में हम लोग का जो थीटा है वो हम लोग लेते हैं 0 डिग्री। यदि थीटा का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री लेते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि केवल ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये जब भी ऐसा वेक्टर रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों वेक्टर दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक कोई कांस्टेंट नंबर दे रहा है, यानी कि एक मैग्नीट्यूड दे रहा है। केस 2 में बात करें हम लोग यदि, तो इसमें क्या करेंगे कि थीटा का जो वैल्यू है वो हम लोग 90 डिग्री यदि रखते हैं तो यहां से जो रिजल्ट बनेगा हम लोग का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू cos 90। तो cos 90 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये भी हमारा क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। तो यदि हम लोग देखें कि थीटा का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री रखें तो ये रिजल्ट मिला हम लोग को, और यदि थीटा का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री रखें तो हम लोग को क्या मिला, प्रोडक्ट 0 मिला। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि ये हम लोग का क्या है, पैरेलल वेक्टर है, और ये क्या है हम लोग का परपेंडिकुलर वेक्टर है। मतलब ये दोनों वेक्टर को जब हम प्रोडक्ट किए हैं तो ये हमारा क्या है, पैरेलल वेक्टर। जैसे हम लोग वेक्टर का फिगर बना सकते हैं, दो वेक्टर यदि हम लोग लिखते हैं, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसके बीच का एंगल क्या लिए हम लोग, 0 डिग्री। तो ये हमारा हो गया थीटा इज इक्वल टू क्या, 0 डिग्री। ये हमारा क्या है, पैरेलल वेक्टर बन गया। नीचे वाला केस 2 में यदि हम लोग बात करें तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर कितना बना है, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री लिए हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं सिंपल सा कि इसका यदि ए वेक्टर बी वेक्टर यदि दोनों वेक्टर पैरेलल हो तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों प्रोडक्ट के वेक्टर के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट बराबर होगा किसके, तो दोनों का मैग्नीट्यूड से। चलिए ये पहला हो गया। सेकंड केस में क्या बोला है हम लोग को कि यदि हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी यहाँ से हम लोग एक प्रॉपर्टी के रूप में इसको याद रख सकते हैं कि यदि हम लोग का दो वेक्टर का प्रोडक्ट यदि 0 आ जाए तो हम लोग समझेंगे क्या कि वो दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। चलिए एक केस और लेते हैं यहाँ। यदि हम लोग यहाँ थीटा का वैल्यू केस 3 यदि हम लोग बात करें केस 3 में, तो थीटा का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 180 डिग्री। थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री लेंगे तो जो हम लोग का प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो यानी जो भी रिजल्ट हम लोग को मिलेगा वो किस में मिलेगा, तो माइनस में मिलेगा। ये हमारा क्या आया, माइनस में। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल। ये यदि हमारा पैरेलल है कि यदि ये पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर दोनों जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, और यहाँ बात कर रहा है क्या कि इनमें से दोनों में से
ये दोनों में से कोई एक ऐसा वेक्टर होगा जो क्या रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है कि एक तो सीधा गया, दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो थीटा जो यहाँ बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। इसको यदि हम लोग ये वेक्टर मानते हैं तो ये हमारा बी वेक्टर होगा, इसको ये वेक्टर मानेंगे तो ये हमारा बी वेक्टर होगा। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का 3 प्रॉपर्टियां देखें या 3 केस देखें तो क्या मिला हम लोग को कि यदि वेक्टर क्या रहे, पैरेलल रहेगा तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। सेकेंड केस क्या देखें हम लोग कि यदि थीटा 90 डिग्री हो तो दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, हम लोग का 0 होगा। और यदि हम लोग का ये 180 डिग्री है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ये उसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा प्रोडक्ट का। तो हम लोग बोलेंगे क्या है कि वो एंटी पैरेलल है। तो पैरेलल, परपेंडिकुलर और एंटी पैरेलल, ऐसे हम लोग थीटा से यहाँ बात कर चुके हैं। और ये जो हमारा दे रखा है ये हमारा मेन है कि कोई भी वेक्टर क्रॉस किया तो उसका एंगल क्या मिला, वो चीज है। कोई भी वेक्टर यदि ये एंगल बना रहा है, दो वेक्टर यदि हम लोग का, जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर हमारा है, ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, तो क्या बनाया यहाँ से, थीटा एंगल बनाया, उसके लिए ये फार्मूला है। ये हम लोग का क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। तो हम लोग यहाँ 4 चीज देखें। पहला तो मेन देखें कि कोई भी एंगल हो उसके लिए हम लोग का ये फार्मूला लगेगा। सेकेंड में क्या देखें कि हम लोग का 3 केस था, तीनों केस में हम लोग का पहला केस पैरेलल का, दूसरा केस परपेंडिकुलर का और तीसरा केस क्या था, एंटी पैरेलल का था। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को पहचान सकते हैं कि यदि हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेलल है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या फिर एंटी पैरेलल है। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके मीनिंग को, कि प्रोडक्ट के मीनिंग को समझते हैं। यहाँ हम लोग एंगल से बात कर चुके हैं, आइए हम लोग समझते हैं इसका, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ये 0 है, 0, 0, 0, 0। अब यहाँ बात करते हैं कि कहीं भी इसमें हम लोग यूनिट वेक्टर मान लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस में कहीं यूनिट वेक्टर मान लेते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस में कहीं यूनिट वेक्टर मान लेते हैं के कैप। ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो जिसका मैग्नीट्यूड ओनली 1 होगा वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। और यूनिट वेक्टर से हम लोग क्या किए हैं, डायरेक्शन को दिखा दिए हैं, ताकि क्या हो कि यूनिट वेक्टर का जब भी हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए हम लोग यूनिट वेक्टर से हम लोग हर डायरेक्शन दिखा दिए हैं कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन जो है वो क्या है, आई कैप है, वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन है वो क्या है, जे कैप, और जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन है वो क्या है, हम लोग का के कैप है। अब यदि हम लोग देखना चाहते हैं यहाँ कि आई का यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। तो यहाँ हम लोग एक रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे कि आई कैप, यदि हम लोग का आई कैप डॉट आई कैप, यानी यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर से यहाँ क्या कर रहे हैं, डॉट करा रहे हैं। मतलब ये क्या है, थीटा इसके बीच क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है आई कैप यूनिट वेक्टर, फिर से इसी में हम लोग लेते हैं क्या, एक और आई कैप ले लेते हैं, और ये दोनों के बीच क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब बताइए यहाँ थीटा हमारा क्या है, दोनों जो ये वेक्टर है वो क्या है, पैरेलल वेक्टर है, और पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, तो 0 डिग्री होता है। तो हमारा यहाँ थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम लोग जब फार्मूला पे आएंगे,
सो ये प्रोडक्ट के फॉर्मूला पे तो क्या था, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्या cos थीटा। तो यहाँ से यदि हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 1 आएगा, इनटू इसका भी 1 आएगा और इनटू cos थीटा, तो cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा 1 आएगा। तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं क्या कि यदि कोई यूनिट वेक्टर को, यदि कोई हम लोग यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी यूनिट वेक्टर को, यदि हम लोग आइडेंटिटी यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। क्यों 1 आता है, क्योंकि इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है 0 डिग्री है, और 0 डिग्री जैसे ही पुट करेंगे इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। क्यों, यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन से, यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन से हम लोग बता सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। चलिए, तो यहाँ आई कैप है, फिर से आई वेक्टर लेंगे तो दोनों का जो एंगल होगा वो क्या होगा 0 डिग्री होगा। उसी तरह क्या होगा, जिस तरह आई में था उस तरह क्या होगा जे में भी होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जे वेक्टर डॉट, जे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा, के वेक्टर डॉट, के वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा हम लोग का 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यदि कोई यूनिट आइडेंटिटी यूनिट वेक्टर, यदि कोई आइडेंटिटी यूनिट वेक्टर क्या हो वो उसका प्रोडक्ट, यदि कोई आइडेंटिटी यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है 1 के बराबर आता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ यूनिट वेक्टर कोई भी हो सकता है। चलिए देखिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया। अब देखिए कि यदि हम लोग आइडेंटिटी वेक्टर नहीं लेते हैं, इसमें हम लोग आइडेंटिटी वेक्टर नहीं लेते हैं तो फिर क्या आएगा, जैसे हम लोग का आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, एक आई कैप लिए हैं और एक जे कैप लिए हैं। अब यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है, बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि यदि थीटा 90 डिग्री हो तो दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आता था हम लोग का 0 आता था। चलिए देखते हैं कि 0 कैसे आता है, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो हम लोग यदि इसको चेक करना चाहें तो क्या होगा, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos 90 डिग्री, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो ये जो हम लोग का पूरा रिजल्ट देगा वो क्या देगा हम लोग का 0 देगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यदि आइडेंटिटी वेक्टर नहीं लेंगे, आगे दोनों यूनिट वेक्टर अलग अलग यूनिट वेक्टर लेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके बीच का भी क्या है 90 डिग्री है, इसके बीच का भी एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये दोनों आइडेंटिटी यदि नहीं होगा तो क्या कर, इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से आई डॉट जे क्या आया 0 आया, जे डॉट के कैप क्या आएगा 0 आएगा, के डॉट आई कैप क्या आएगा 0 आएगा। अब इसको भी पलट भी सकते हैं हम लोग, जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर, के वेक्टर डॉट जे वेक्टर, आई वेक्टर डॉट के वेक्टर, उसका भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो हम लोग सिंपल से यहाँ समझ सकते हैं यदि कोई यूनिट वेक्टर का, यदि कोई यूनिट वेक्टर आइडेंटिटी हो तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 1 के बराबर होगा, और यदि दोनों वेक्टर आइडेंटिटी ना हो तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 0 डिग्री होगा, जो कि क्या थीटा क्या होगा यहाँ 90 डिग्री होगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक का कंसेप्ट समझ गए।
इसको यदि हम लोग समराइज करना चाहेंगे कि प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का, अब हम लोग यूनिट वेक्टर में चल रहे हैं और भी हम लोग बहुत सारा वेक्टर आएगा इसमें जिसको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे उसका। तो यहाँ से हम लोग दो चीज समझेंगे, यदि हम लोग के पास यूनिट वेक्टर हो, ये कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिएगा, यदि आइडेंटिकल वेक्टर हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा यानी प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। और यदि वह वेक्टर आइडेंटिकल ना हो, यदि वह वेक्टर आइडेंटिकल ना हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। ये हमारा पलट भी सकता है जे कैप डॉट आई कैप, यानी कि हम लोग यहाँ से चले हैं तो ये हम लोग चले एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चले, और क्लॉकवाइज में भी चलेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा इसमें। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है यदि हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज वाला और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो ऐसा हम लोग समझेंगे। डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान है, इसमें केवल समझना यही है कि यदि दोनों वेक्टर आइडेंटिकल हो यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यदि दूसरा आ गया तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दो वेक्टर हम लोग ले लेते हैं कि हमारा दो वेक्टर पैरेलल नहीं बनाते हैं। ये हमारा ए वेक्टर है, इसको हम लोग ले लेते हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और ये हमारा बी वेक्टर है जो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। चलिए हम लोग दो वेक्टर यहाँ ले लिए हैं, ए वेक्टर बराबर दिस है और बी वेक्टर बराबर दिस है। अब ये दोनों वेक्टर के क्या करना है, हम लोग को प्रोडक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोडक्ट जो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, उसका जो वैल्यू है वो हम लोग के पास है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा यहाँ से, a1 इसको हम लोग करेंगे तीनों के साथ तो a1 into b1 i कैप, a1 into b1 i कैप डॉट i कैप, सब प्लस है तो बीच में प्लस का साइन लगेगा, a1 इंटू b2 i कैप इंटू j कैप, फिर प्लस a2 अच्छा a1 b3 i कैप डॉट k कैप प्लस अब a1 से हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई कर लिए। अब इस एलिमेंट से हम लोग ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a2 b1 j कैप डॉट i कैप प्लस a2 j कैप a2 b2 j कैप डॉट j कैप प्लस a2 b3 j कैप इंटू k कैप। ये हमारा हो गया a2 से भी हो गया। अब a3 से देखिए तो a3
B1 k कैप इंटू I कैप प्लस A3 B2 k कैप इंटू J कैप प्लस A3 B3 k कैप इंटू k कैप। चलिए अब इसमें देखिए कि जो अभी हम लोग पीछे पढ़े कंसेप्ट उसमें से फॉलो कराते हैं। तो जहां जहां आइडेंटिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 आएगा, और जहां जहां आइडेंटिटी वेक्टर नहीं है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा 0 के बराबर होगा। तो ये पार्ट सब पार्ट 0 हो गया, केवल किसको छोड़ के, तो आइडेंटिटी वेक्टर। ये आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है। तो यानी कि जो हम लोग का रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा A1 B1 इसका वैल्यू 1 है प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये हम लोग का क्या आ गया A डॉट B का मैग्नीट्यूड आ गया। तो ऐसा हर ये तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे कि बार बार हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसका रिजल्ट याद रखेंगे कि यदि हम लोग को दोनों वेक्टर को कोई भी मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि A1 I के कोएफिशिएंट वाले को करेंगे कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो यहाँ वही चीज है कि यदि दो वेक्टर को हम लोग प्रोडक्ट किए हैं तो क्या है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो इस तरह से क्या किया जाता है स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है कि यदि हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर दिया हुआ है और हमें क्या पूछा जा रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूछा जा रहा है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं कि आई वाले कोएफिशिएंट को प्रोडक्ट करना है, जे वाले कोएफिशिएंट को प्रोडक्ट करना है और के वाले कोएफिशिएंट को प्रोडक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा हम लोग का वो क्या होगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब यहाँ से जो प्रोडक्ट हम लोग का आएगा वो क्या आएगा 2 into 3 यानी A1 B1 प्लस यहाँ क्या है -1 इंटू जे का कोएफिशिएंट क्या है -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। ये हम लोग A1 B1 A2 B2 और A3 B3 इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा 6 - 2 प्लस 6 से 12 में 2 गया तो 8। ये हमारा क्या आ गया A डॉट बी वेक्टर, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है तो केवल यूनिट लिख देना है। चलिए तो हमारे पास क्या आ गया ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान होता है, हमने बेसिक से पूरा बताया कि इसको प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो हम लोग को केवल यहाँ रिजल्ट याद रखना है क्या कि A1 B1 A2 B2 और A3 B3 को प्लस कर देना है गुना करके। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। और यदि हम लोग देखना चाहें, यदि पूछा जाए कि इसके बीच का एंगल क्या होगा, यदि यही क्वेश्चन में है हम लोग को ये पहला क्वेश्चन बनाते हैं और दूसरा क्वेश्चन बोले कि फाइंड ए एंगल बिटवीन ए एंड बी। यदि हम लोग को इसमें एंगल पूछे तो यदि यहाँ बोला जाए कि यदि हमारे पास वो दो वेक्टर दिया हुआ है तो उसके बीच का एंगल क्या होगा,
तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों वेक्टर के बीच का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं। इसको वेक्टर ए मानेंगे, वेक्टर बी मानेंगे। हमारा थीटा क्या होगा, वो थीटा पूछा जा रहा है। तो यदि हम लोग यहाँ से देखेंगे थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, क्या मिलेगा हमको, हम लोग cos थीटा इज इक्वल टू क्या क्या जानते हैं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये हम लोग थीटा का cos थीटा का वैल्यू जानते हैं। तो यहाँ हम लोग को क्या क्या निकालने मिलेगा, ये क्या क्या निकालना होगा हम लोग का, यहाँ हम लोग को क्या क्या निकालना होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो चलिए यहाँ से हम लोग यदि निकालते हैं तो सबसे पहले ए डॉट बी वेक्टर जो कि हम लोग का कितना आया था, 2 3 जा 6 माइनस 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, ये हम लोग क्या आ गया था, 10 आया था। तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लिए। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए हम लोग को। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर का रूट होता है। तो यहाँ से हम लोग, चलिए एक बार लिख देता हूँ, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर का रूट होता है। तो यहाँ से हम लोग का a1 का वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है a2 माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो निकालेंगे तो यहाँ से 4 प्लस 1 प्लस 4 और 4 4 8 और 1 9 और बाहर क्या आएगा प्लस 3। तो ये हम लोग क्या किए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिए। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इस फार्मूला पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हम लोग का बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ से 3 3 जा 9 प्लस 4 प्लस 9 क्या मिलेगा हम लोग को, 9 9 18 और 4 22। ये रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √22 होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ थीटा निकालना चाहेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा हम लोग के पास, cos इनवर्स a1 का मैग्नीट्यूड b1 का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल चुके हैं। a1 का मैग्नीट्यूड 3 है, b1 का मैग्नीट्यूड √22 है, डिवाइडेड बाय ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 10 है, ये प्रोडक्ट क्या है 10। तो हम लोग का यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो 322/10 cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3√22/10। ये हम लोग को क्या आगे मिल गया, आंसर मिल गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, और जो भी अभी पीछे हम लोग कंसेप्ट बताए सारे क्या था, मेनली हम लोग के पास 2 कंसेप्ट है। एक जब थीटा पता ना हो तो हम लोग थीटा कैसे निकालेंगे, दूसरा केस में हम लोग 3 को देखे थे, क्या क्या, केस 1 केस 2 केस 3, जिसमें पैरेलल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर और एंटी पैरेलल। तो इस तरह से हम लोग क्या है, ये स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। बाकी इसका जो प्रॉपर्टी है उस पर यदि हम लोग बात करें तो ये कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा, एसोसिएटिव कैसे होगा, तो इस केस पे हम लोग यदि बात करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या कि ये दोनों वेक्टर क्या होगा, यदि हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ए को बी के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं तो भी 10 आ रहा है, और यदि बी को हम लोग ए के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो भी 10 आएगा। तो हम लोग को यहाँ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है। अब समझ लीजिए कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है।
चलिए तो पहला हम लोग तो देखिए पहला जो हम लोग का लॉ है वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि यदि हम लोग ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर होगा बी वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इसके बराबर। तो ये हमारा क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ कहता है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि यदि हम लोग के पास तीन वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो हम लोग इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये हमारा क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया। तो हम लोग दो चीज याद रख सकते हैं यहाँ से, क्या क्या, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब डॉट प्रोडक्ट में, ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट में भी होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि ये इक्वल नहीं भी हो सकता है। जैसे कम्यूटेटिव लॉ उसमें फॉलो नहीं हो सकता है। इसमें क्या है हमारा, जैसे देखिए इसमें स्केलर प्रोडक्ट है, तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या है कि यदि हम लोग ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आएगा हम लोग को क्या आएगा, सेम देगा, यानी कि रिजल्ट हम लोग को सेम मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि यदि हम लोग दो वेक्टर को प्लस किए हैं और ए वेक्टर से इसको प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये वेक्टर क्या है कि अकेले अकेले के साथ, यानी कि ए का प्रोडक्ट हम लोग बी के साथ करेंगे और ए का प्रोडक्ट हम लोग सी के साथ करेंगे, तो ये केस और ये केस क्या आएगा, दोनों इक्वल आएगा। पहले हम लोग प्रोडक्ट करके ऐड करें या फिर ऐड करके दो वेक्टर ऐड करके प्रोडक्ट करें, उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरह से हम लोग का क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। चलिए एक चीज हम लोग और देख लेते हैं इसमें, लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर। इसमें हम लोग क्या है कि दो वेक्टर हम लोग लेंगे, ए वेक्टर का हम लोग लेंथ निकालना चाहते हैं। तो ए वेक्टर का जो लेंथ हम लोग का होगा वो क्या होगा कि ए वेक्टर यदि हम लोग ए वेक्टर, इसका जो हम लोग फार्मूला यदि पढ़ेंगे तो फार्मूला क्या था इसका, चलिए लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर में हम लोग ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका फार्मूला पढ़े थे हम लोग, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। तो cos थीटा यहाँ क्या रहेगा, जब जीरो रहेगा तभी हम लोग दोनों वेक्टर का लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर ये हो गया, इस दोनों के बीच का जो लेंथ है
वो क्या होगा, उस चीज को फाइंड करना था हम लोग को। तो दोनों बीच के भी ये क्या होगा, लेंथ उसका। तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा नहीं, क्या होगा हम लोग का, दोनों वेक्टर पैरेलल होगा, तभी हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, लेंथ को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो हम लोग का आएगा रिजल्ट वो क्या आएगा, ये हमारा ए वेक्टर का स्क्वायर हुआ, cos थीटा यहाँ हमारा 0 डिग्री है तो इसका वैल्यू 1 हो गया, यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये हमारा लेंथ है। तो इससे यहाँ से रिजल्ट क्या है, क्या मिलेगा हम लोग को, रिजल्ट हम लोग को क्या मिलेगा, ए मिलेगा, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो जब हम लोग मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, केवल ये ए का मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सॉरी हाँ, तो ये हमारा क्या आ गया, लेंथ ऑफ द टू वेक्टर, लेंथ ऑफ द टू वेक्टर, यानी कि दोनों वेक्टर यदि हमारे पास ये हमारा ए वेक्टर, दोनों वेक्टर का जो लेंथ है वो हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ से, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। चलिए अगला जो हम लोग का हेडिंग है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है। अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्शन, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि हमारे पास दो वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, ये हमारा ए वेक्टर हो गया, तो ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर पर क्या है, प्रोजेक्ट है। कहने का मतलब है कि ये हम लोग यदि 90 डिग्री देते हैं तो यहां से हम लोग का जो आएगा वो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसका हम निकालेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब यहां से क्या रिजल्ट आएगा हम लोग का, तो यहां से आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या, जिस पर निकाला जा रहा है उसका, यानी कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमारा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। यदि यहां से इसको हम लोग एक तरीके से और लिखें तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर, ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। तो जब तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का यूनिट, यानी कि बी कैप। तो हम लोग ये भी रिजल्ट याद रख सकते हैं कि यदि ऐसा केस हम लोग को मिले कि कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, कोई यूनिट वेक्टर के साथ, तो वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो जिस पर बात करेगा उसका क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर, और जो जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हमारा क्या निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट निकलेगा। सिमिलरली इसी तरह हम लोग क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो इसका यदि हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, हमारा फिगर हमारा चेंज हो जाएगा, ये हमारा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर,
यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हम लोग का क्या बन रहा है थीटा, ये थीटा। तो हो जाएगा, ऊपर का सेम रहेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय किस पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ए पर, तो ए वेक्टर। इसका दूसरा रिजल्ट यदि याद रखेंगे तो यहाँ से ए वेक्टर का क्या बन रहा है यूनिट वेक्टर, तो ए कैप डॉट बी वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्शन को निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो ये हमारा दो रिजल्ट है, एक रिजल्ट ये है और ये है। तो प्रोजेक्शन हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग क्या हुआ कि ये स्केलर प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। मेनली जो था प्रोडक्ट करने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं, और जो भी केसेस बना, कम्यूटेटिव बना, डिस्ट्रीब्यूटिव बना, और क्या बना इसमें कि जितने भी सारे केस आया प्रोडक्ट करने का, वो सारा चीज़ हम लोग का हो गया। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, क्यों क्वेश्चन लेंगे और सारे स्केलर